दुनिया का तो पता नहीं मगर मेरा ये कायदा है कि दुनिया का तो पता नहीं मगर मेरा ये कायदा है, जहाँ निभाने से ज़्यादा बहाने मिले वहाँ पीछे हटने में ही फ़ायदा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 2 के यूनिट 3 और यूनिट 4 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है HND 204। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपके 4th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 2 के यूनिट 3 और यूनिट 4 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर 1 और पेपर 2 के अनेकों टॉपिक्स, हिंदी के पेपर 1 और पेपर 2 के अनेकों टॉपिक्स, शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 और पेपर 2 के अनेकों टॉपिक्स के ऊपर सभी जानकारियों को अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके हिंदी के पेपर 2 के यूनिट 3 और यूनिट 4 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आपका इस एक वीडियो से हिंदी के पेपर 2 के यूनिट 3 और यूनिट 4 दोनों की तैयारी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो आपके 4th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 2 के यूनिट 3 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विशाल भारत कहाँ से प्रकाशित होती थी। विशाल भारत कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता से। आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता से। दूसरा प्रश्न है, बंगाल गजट का प्रकाशन कहाँ हुआ। बंगाल गजट का प्रकाशन कहाँ हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ। बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 1780 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 1780 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत का पहला समाचार पत्र किसे माना जाता है। भारत का पहला समाचार पत्र किसे माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बंगाल गजट को। आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल गजट को। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इंग्लैंड में प्रकाशित डेली कुरान का प्रकाशन कब हुआ। इंग्लैंड में प्रकाशित डेली कुरान का प्रकाशन कब हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 1702 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 1702 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, विश्व का प्रथम दैनिक पत्र की ख्याति किसको प्राप्त है। विश्व का प्रथम दैनिक पत्र की ख्याति किसको प्राप्त है, तो आपका आंसर हो जाएगा डेली कुरान को। आंसर क्या हो जाएगा? डेली कुरान को। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, अनुवाद के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। अनुवाद के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेंट जेरोम को। आंसर क्या हो जाएगा? सेंट जेरोम। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, साक्षात्कार किसका भाग है। साक्षात्कार किसका भाग है, तो आपका आंसर हो जाएगा मूल्यांकन का। आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन का। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, प्रक्रिया शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है जो एक विशिष्ट क्रिया का बोध कराता है। प्रक्रिया जो शब्द है वह अंग्रेजी का किसका पर्याय है जो एक क्रिया का बोध कराता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोसेस। प्रोसेस का अर्थ क्या होता है? क्रिया या प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, शलाका मूल्यांकन क्या है। शलाका मूल्यांकन क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक प्रकार का मौखिक परीक्षण। एक प्रकार का मौखिक परीक्षण। शलाका क्या है? एक प्रकार का मौखिक परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, पुनरीक्षण का क्या अर्थ है।
पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुनः देखना। आंसर क्या हो जाएगा? पुनः देखना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कोषों का विभाजन कितने भागों में किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 भागों में। आंसर क्या हो जाएगा? 2 भागों में। तो ये आपके हिंदी के पेपर 2 के यूनिट 3 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तथा उसके आंसर्स थे। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बढ़िया से समझ में आए होंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके 4th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 2 के यूनिट 4 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके 4th सेमेस्टर के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके हिंदी के पेपर 2 के यूनिट 4 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं? अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के। अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। दूसरा प्रश्न है, एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है, यह किसका कथन है? तो आपका आंसर हो जाएगा भोलानाथ तिवारी की। आंसर क्या हो जाएगा? भोलानाथ तिवारी की। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, पाली का संबंध मुख्यतः किस धर्म से है? पाली का संबंध मुख्यतः किस धर्म से है? तो आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। पाली का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारतवर्ष में हिंदी किस वर्ग में है? भारतवर्ष में हिंदी किस वर्ग में है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रभाषा के वर्ग में। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? हिंदी किस भाषा के उत्तराधिकारिणी है? तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत की। आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत की। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 1910 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343 में यह बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि की। देवनागरी किस लिपि की विकसित रूप है? ब्राह्मणी लिपि की। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हिंदी का विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रस्तुत है? हिंदी का जो बोली है वह ब्रज भाषा के किस रूप में सबसे अधिक प्रस्तुत है? तो आपका आंसर हो जाएगा काव्य भाषा के रूप में। आंसर क्या हो जाएगा? काव्य भाषा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, हिंदी शब्द किसकी देन है? हिंदी शब्द किसकी देन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ईरानियों की। हिंदी शब्द किसकी देन है? ईरानियों की। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तुलसीदास के द्वारा जो लिखा गया है विनय पत्रिका, उसकी भाषा क्या है, मतलब वह किस भाषा में है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, उर्दू भाषा का संबंध किस लिपि से है? उर्दू भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो आपका आंसर हो जाएगा फारसी से। उर्दू का संबंध किससे है? फारसी से है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है?
तो आपका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या होगा? कौरवी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा से। देवनागरी का संबंध किस भाषा से है? हिंदी भाषा से। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो आपका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा से। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा भास धातु से। आंसर क्या हो जाएगा? भास धातु से। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, अनुवाद व्याकरण शिक्षण की प्राचीन पद्धति क्या है? अनुवाद व्याकरण शिक्षण की प्राचीन पद्धति क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सूत्र विधि। आंसर क्या हो जाएगा? सूत्र विधि। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, संस्कृत व्याकरण अध्यापन के लिए कौन सी विधि है? संस्कृत व्याकरण अध्यापन के लिए कौन सी विधि है? तो आपका आंसर हो जाएगा आगन निगमन विधि। आंसर क्या हो जाएगा? आगन निगमन विधि। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भंडारकर के अनुसार संस्कृत अध्यापन के लिए कौन सी पद्धति सहायक होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद पद्धति। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण अनुवाद पद्धति। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, अंग्रेजी भाषा का संबंध किस लिपि से है? अंग्रेजी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो आपका आंसर हो जाएगा रोमन लिपि से। हिंदी का संबंध देवनागरी से और अंग्रेजी का संबंध रोमन से, उर्दू का संबंध फारसी से। तो ये आपके हिंदी के पेपर 2 के यूनिट 4 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तथा उसके आंसर्स थे। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।